pushing for the 7th spot on the points table. Here come Yo Mumba. तैयार हो जाइए इस्तकबाल के लिए। ये वो टीम है जो शुरुआत में एक अच्छे सफर, एक अच्छे दौर से गुजरी, लेकिन पिछले कुछ मुकाबले इनके लिए निराशाजनक रहे हैं। निराशा की इन संभावनाओं या आशंकाओं को दरकिनार करते हुए यू मुंबा के पास वो क्षमता है कि आज वो सीधे 3 पायदान की छलांग लगाएं पॉइंट्स टेबल के ऊपर। क्या ये संभव होगा? सामने यूपी योद्धास हैं और यू मुंबा को 7वीं जीत की तलाश है, लेकिन पिछले कुछ मुकाबले यू मुंबा के कतई अच्छे नहीं रहे। In his 100th game as captain, here comes Pardeep Narwal with his UP Yoddhas. यूपी योद्धास की संभावनाओं का भी अंत नहीं हुआ है। ये सीजन अभी भी उनके लिए खुला हुआ है। आज अगर वो इस मुकाबले को जीते और उसके बाद सफर तय करें तो कमाल हो सकता है। 1700 रेट पॉइंट की दहलीज पर पहुंच रहे हैं प्रदीप नरवाल। क्या वो कमाल आज करके दिखा सकेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। प्रदीप नरवाल के लिए ये मुकाबला बेहद अहम, न सिर्फ पॉइंट्स के मामले में बल्कि अपनी टीम को जीत के रास्ते पर ले जाने के मामले में। 4थी जीत की तलाश। शुरुआत में 3 मैचेस जीते और उसके बाद तकरीबन ब्रेक लग गया इस टीम पर। अब से कुछ लम्हे पहले यहां पर टॉस हुआ। यूपी योद्धास ने टॉस जीता। पहली रेड यू मुंबा की होगी। तैयार हो जाइए इस बेहतरीन मुकाबले के लिए जहां योद्धास भिड़ रहे हैं यू मुंबा के साथ। आप सभी का इस्तकबाल। मैं हूं संजय बैनर्जी और मेरे साथ मौजूद हैं बर्थडे बॉय, कबड्डी की एक शख्सियत ऋषांक तेवाड़ीगा। वेलकम ऋषांक और हैप्पी बर्थडे। थैंक यू संजय दा, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणय राणे मौका मिला है आज इनको स्टार्टिंग 7 में खेलने का। अटैक करना होगा शुरुआत से ही, रेडिंग में प्रेशर बनाना होगा यूपी के डिफेंस पर। यहाँ पे विश्वंत आए रेड पे। बिल्कुल रेड पर यहाँ आए हुए हैं विश्वंत और आज विश्वंत सेकंड मेन रेडर के तौर पर चल रहे हैं। जफर दानिश ने शुरुआत की और क्या जबरदस्त टैकल। सुमित का ड्रीम फॉर्म जारी है और विद्युत जामवाल हतप्रभ हैं इस टैकल को देखकर। बहुत ही बेहतरीन ये टैकल, दोनों पैरों पर जाके रोका विश्वंत को। सुमित ने शुरुआत की है, बेहतरीन परफॉर्मेंस से डिफेंस सेटल होते हुए दिख रहा है डग। यहाँ पे प्रदीप नरवाल लगातार फुटवर्क कर रहे हैं। गिरीश इंद्रक से थोड़ा संभल के रहना होगा, पर महेंद्र ने अटैक किया। बहुत ही बेहतरीन फुटवर्क को जज किया और वहीं पे टारगेट किया प्रदीप नरवाल को। बिल्कुल थोड़ी देर बाद कमेंट्री बॉक्स में आप विद्युत जामवाल को देखेंगे। जाहिर है कबड्डी को बहुत एंजॉय कर रहे हैं और करते रहे हैं। इससे पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे बीच आ चुके हैं। जफर दानिश 6 का डिफेंस है जफर दानिश के लिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और क्या बढ़िया रिवर्स टो टच, साइड ऑन टो टच किया, बाहर किया यहाँ पर सुमित को। बहुत ही खूबसूरत ये टो टच जफर दानिश का। फॉर्म जो था वो थोड़ा डिप होता हुआ दिखा था, पर आज जिम्मेदारी होगी। गुमान सिंह नहीं खेल रहे, जफर दानिश को इनिशिएटिव लेना होगा, रीडिंग की डिपार्टमेंट संभालनी होगी। पर यहाँ पे गिरीश इंद्रक ने डाइव करके रोका गगन गावड़ा को। यू मुंबा ने आज अपनी पूरी टीम बदल दी है। 7 में से 5 प्लेयर्स परिवर्तित हैं। 2 चेंजेस हमने देखे हैं यूपी योद्धास की टीम में। बिल्कुल जहां तक यू मुंबा का सवाल, बिना किसी तजुर्बे के, बिना किसी एक्सपीरियंस के, खास तौर पर अगर आप देखें डिफेंस में गिरीश एर्नाक हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, महेंद्र हैं लेकिन रेडिंग में एक्सपीरियंस नहीं है ऋषभ। अब विश्वंत कहां से पॉइंट लेंगे, कहां जाएंगे विश्वंत? बहुत ही बेहतरीन रनिंग एंड
टच। पता था कि सुमित जो है वो कॉर्नर पे खड़े नहीं है, हरिंदर थे वो लेफ्ट कवर है, लेफ्ट कॉर्नर पे नहीं खेलते, उसी को अटैक किया रनिंग हैंड टच करके विश्वंत ने। बहुत ही बेहतरीन है प्रेजेंस ऑफ माइंड, पता था कहां पर अटैक कर रहे हैं और सही टारगेट चुना। महेंद्र और एक्सपीरियंस है, महिपाल आए हैं, ये पहली डू और डाई रेड है, 7 का डिफेंस है और यहाँ महेंद्र ने गलती कर दी, बाहर जाएंगे महेंद्र, सबसे एक्सपीरियंस डिफेंडर और शुरुआत गलती उन्हीं ने की। बहुत ज्यादा एडवांस आए महेंद्र, वेट करना चाहिए था, महिपाल अगर बोनस करते या टो टच करते तब मौका मिलता वो टैकल इनिशिएट करने का, पर जल्दबाजी कर बैठे। और यहाँ प्रणय राणे अच्छा फुटवर्क, बेसी फुटवर्क, लेकिन थोड़ा सा फासले के साथ फुटवर्क करते हैं, गए और दोनों पैरों पर एक साथ टूटे नितेश, गजब का टैकल नितेश का। गलती कर बैठे प्रणय राणे, लेकिन फुटवर्क बहुत ही बेहतरीन था, पर अगर डीप जाके नितेश के ऊपर अटैक के लिए जाओगे तो मौका बनेगा ही। महिपाल एक बार फिर रेड पर, आज स्टार्टिंग 7 में जगह मिली है और उस जगह को सार्थक बनाने की कोशिश, कितना खूबसूरत क्लासिकल टो टच, जफर दानिश संभल नहीं पाए, बिल्कुल संभल नहीं पाए, उन्हें लगा कि आगे जा रहे हैं रनिंग हैंड टच के लिए, सडनली पॉज करके ये टो टच किया इनिशिएट, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत ये टो टच महिपाल का, रनिंग हैंड टच के लिए जाने जाते विश्वनाथ। बिल्कुल यहाँ कोशिश की थी, एक बोनस लेने का प्रयास किया था, डू और डाई में आप बोनस लेकर सुरक्षित लौट नहीं सकते, उसकी संभावनाएं बहुत कम रहती है। विश्वनाथ एक बार फिर निकले लेकिन शिकार हो गए, सुमित का टैकल जबरदस्त, सुमित का कॉन्फिडेंस शानदार, दूसरा टैकल पॉइंट। रनिंग हैंड टच के लिए गए थे सुमित के ऊपर और सुमित ने मौका देखते ही दोनों पैरों पे जाके रोका विश्वंत को। पिछले मुकाबले में हाई फाइव लगाया था सुमित ने, ओहो सुपर टैकल की संभावनाएं, चकमा देकर निकलना चाह रहे थे प्रदीप नरवाल, लेकिन सुपर टैकल यहाँ कामयाब हुआ, मगर की जकड़ से निकल नहीं पाए प्रदीप नरवाल। चौथी रेड, दूसरी बार बाहर प्रदीप नरवाल, जल्दबाजी कर गए प्रदीप नरवाल, संतपना सेल्वम ने मोमेंटम तोड़ा प्रदीप नरवाल का। डू और डाई पर चलने की कोशिश, और क्यों ना हो, ये मुकाबला अब कोई गंवाना नहीं चाहेगा, सबको चाहिए सिर्फ जीत और जीत, इसके अलावा और कुछ नहीं। टैकल पॉइंट्स में यू मुंबा के पास मामूली लीड और वो लीड खत्म हो जाएगी। फिर से अटैक किया सुमित ने, बहुत डीप गए थे प्रणय राणे, टो टच करने की कोशिश, उसी पैर को डाइव करके रोका और नितेश का बहुत ही बेहतरीन साथ, पूरे टीम का साथ मिला। प्रदीप नरवाल को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, अनिल कुमार आए हैं इस समय उनकी जगह पर, और ये कामयाबी मिलेगी यहाँ पर गगन गौड़ा को, पहला रेड पॉइंट गगन गौड़ा का। बहुत ही बेहतरीन ये रेड पॉइंट गगन गौड़ा का, पूरी तरह से पावर लाके पुश किया संतपना सेल्वम को। सिर्फ एक पॉइंट की लीड कोई मायने रखती नहीं इस मुकाबले के अंदर, डू और डाई में है, कामयाबी के साथ लौटे, लॉबी में गए इकरामी, अच्छा सब्स्टिट्यूशन, बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूशन, हरिंदर पर वो रनिंग हैंड टच इनिशिएट किया, हैदर अली इकरामी ने मजबूर किया बाहर आने पर, मौका देखते ही वो अटैक किया, बहुत ही बेहतरीन रेड है हैदर अली की। बहुत बड़ा मुकाबला यू मुंबा के लिए, अगर जीतते हैं तो 10 से 7वें नंबर पर जाएंगे, लेकिन अब आप अपने धड़कते दिलों को विराम दीजिए, क्योंकि आपके साथ एक जबरदस्त बॉलीवुड की अभिनेता जुड़ने वाले हैं, विद्युत जामवाल, और विद्युत जामवाल के साथ चर्चा करेंगे हमारे प्रिय साथी मुस्कुराते हुए मंत्रमुग्ध। बहुत बहुत शुक्रिया संजय दा, एंड ऑफ कोर्स इस डू और डाई रेड में रेडर फेल हुआ और डिफेंडर पास हुआ। ये डू और डाई रेड एक सामने एक बार फिर से डू और डाई रेड, वो रेड जहां पर बिना पॉइंट लिए वापस नहीं आ सकता। What do you think? What's going to happen with you? ले लेगा पॉइंट, कोशिश तो है ना। राइट कॉर्नर, नितेश को अटैक करने की कोशिश, सारे के सारे डिफेंडर्स हैदर इकरामी, इनको
कोशिश करने के तो मैं 100% नंबर देना चाहूंगा। कमाल कर दिया, वाह। कोशिश भरपूर की, लेकिन टेक अ लुक एट दैट, जो फ्रंटल ब्लॉक आया सुमित की तरफ से। पॉकेट डायनामाइट दिस डिफेंडर। सुमित को अगर आप ऐसे देखेंगे कभी नॉर्मल आप कबड्डी के मैट के बाहर, तो आपको देखेगा बड़ा मासूम सा कोई बालक है, लेकिन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंडर। एक और डू और डाई रेड यहाँ पर चल रही। विद्युत, ओके, प्रेडिक्शन क्या बोलते हैं, यहाँ क्या होगा? जो मंजूर खुदा होगा, ले लिया पॉइंट, बहुत बढ़िया। क्विक वन, गिरीश मारुति एर्नाक बाहर गए। एक बढ़िया टोटा यहाँ पे एक अच्छे स्ट्रेच के साथ में। विद्युत, मार्शल आर्ट्स तो ऑफकोर्स आपके रग-रग में बसा हुआ है। कबड्डी के मूव्स को देख के आपको मार्शल आर्ट्स की याद आती है, मार्शल आर्ट्स का हिस्सा लगता है इसके अंदर। कुश्ती के बहुत करीब है हमारा ये खेल। नहीं, इनफैक्ट शरीर का हर हिस्सा एक बहुत बढ़िया। शरीर का हर हिस्सा एक औजार होता है, एक वेपन होता है। और जिस तरह से ये लोग खेल रहे हैं अपनी मानसिक स्थिति और शारीरिक एबिलिटीज़ के साथ, मुझे लगता है कि ऑन एन ह्यूमन लेवल बहुत बहुत उम्दा इंसान और एथलीट्स हैं लोग। विद्युत, आपने कभी एक बार पहले इस रेड पर नजर डालते हैं, यहाँ पे सुपर टैकल की सिचुएशन हो सकती थी, बट नो नो नो, ऑल आउट के बेहद करीब यू मुंबा। क्या अपने आप को बचा पाएगी? और नहीं नहीं, बोनस जरूर मिला, लेकिन ऑल आउट हुई यू मुंबा और उन्हें ऑल इन आने का मौका मिलेगा। कबड्डी में भले ही ऑल आउट होकर ऑल इन आने का मौका मिले, लेकिन जिंदगी में घर बनाने का मौका बार बार नहीं मिलता। जब मौका मिले ले पंगा। गगन गौड़ा यूपी योद्धास के एक यंग स्टार है और लेकर गए हैं बेहतरीन एस्केप। एक बार फिर गिरीश एर्नाक बाहर। मैंने एक फिल्म की थी जंगली, जिसमें मैंने हाथियों के साथ काम किया था। वहाँ पे भी यही होता है, 5 शेर लग जाए एक हाथी को नहीं हरा सकते अगर हाथी सोच ले कि मैं नहीं हारूंगा। ऑलराइट, ये एक डू और डाई रेड और एक बार फिर फ्रंटल ब्लॉक। यूपी योद्धास एक लंबी चौड़ी बढ़त जमा ली है यहाँ। जीतेगा तो जिएगा, ये मंत्र के साथ में विद्युत जामवाल अपनी फिल्म क्रैक लेकर आए हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच विद्युत हमसे जुड़ने के लिए। आई एम श्योर दैट यू विल एंजॉय द रेस्ट ऑफ द गेम आल्सो। मैं पूरा खत्म करके ही जाऊंगा और हो सकता है कल भी आ जाऊं। बहुत बहुत मजा है, थैंक यू। और अब तैयार हो जाइए, यू मुंबा क्या वापसी करेंगे। अगर वापसी करनी है तो इसी लम्हे वापसी करनी है। अगर आपने समय गवाया तो फिर आपके लिए मुश्किलें होंगी। महिपाल स्टार्टिंग 7 में जगह मिली और उसे बहुत हद तक सार्थक किया उन्होंने। ये नवी रेड है, 3 पॉइंट्स हैं महिपाल के, सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं जफर दानिश के। आज अनिल आए हैं, सब्स्टिट्यूट किया गया प्रदीप नरवाल को, उनकी जगह पर अनिल अंदर है। और यहाँ 4 का डिफेंस है, 2 चेंज है। महेंद्र लेफ्ट पर और संतापन सेल्वम अपने दमखम का इस्तेमाल नहीं कर पाए, ब्लॉक करने के लिए गए थे। बहुत एडवांस था, बहुत ज्यादा एडवांस गए थे सेल्वम। जरूरत था नहीं, अटैक किया नहीं था अनिल ने। और यहाँ महेंद्र हैं जो चेन में नहीं है। जफर दानिश राइट पर है। रॉब सुपर टैकल कामयाब हो जाएगा। महेंद्र की छलांग क्या यू मुंबा को इस मुकाबले में वापस ला सकेगी? गलती कर बैठे अनिल। महेंद्र को ही ललचाना चाहिए था, उनसे ही वो पॉइंट निकाल सकते थे। मगर की जकड़ से निकल पाना मुश्किल था। जबरदस्त टैकल बहुत ही जबरदस्त ये महेंद्र ने इनिशिएट किया। रेडर्स चल नहीं रहे हैं, ये थोड़ा सा परेशानी का सबब है यू मुंबा के लिए। महिपाल इस समय रेड पर और अंदर गए महिपाल। महेंद्र ने किया दूसरा शिकार। अब तजुर्बा चढ़कर बोल रहा है महेंद्र का। लेकिन क्या वो सेल्फ आउट हो गए? बिल्कुल महेंद्र सेल्फ आउट। टैकल इनिशिएट करने के पहले ही उनका पैर जो है वो लॉबी के बाहर चले गया था, उस वजह से महेंद्र को बाहर जाना होगा और रेडर जो है वो सेव दिए जाएंगे। लेफ्ट कॉर्नर के साथ आप देखेंगे ये समस्या बराबर होती है। टैकल में जाने से पहले उनका पैर पीछे आ जाता है। महेंद्र का वही हुआ। वापसी संभव है आखिरी लम्हे तक और शिवम ने यहां पर काम किया। आशु सिंह को बाहर किया। वापसी का बिगुल बजा दिया है यू मुंबा ने।
1 point यू मुंबा। बहुत ही बेहतरीन रनिंग हैंड टच शिवम का। आशु के ऊपर बहुत डीप गए थे नितेश को ये टैकल इनिशिएट करना चाहिए था, क्योंकि मौका बन गया था पूरी तरह से वो डबल थाई होल्ड लेने का, तो मौके को गवाया नितेश ने। गगन गौड़ा को आज भी स्टार्टिंग 7 में जगह मिली है। पिछला मुकाबला भी उन्होंने स्टार्टिंग 7 में खेला था। गिरीश एर्नाक पर प्रहार किया और चेन तोड़कर निकलने लगे, लेकिन चेन मजबूत थी, फंस गए। तो कमबैक की शुरुआत कर दी है यू मुंबा ने। बिल्कुल शिवम आए थे चेन लेकर जफर दानिश के साथ, बहुत ही बेहतरीन टैकल। गगन गौड़ा ने दिल्ली के खिलाफ हाई सुपर 10 लगाया था और ये जबरदस्त टैकल, सीधे गए पैरों पर अनिल कुमार। एक रेडर के तौर पर टीम में शामिल होते हैं, लेकिन डिफेंस से कतराते नहीं। हैदर अली इकरामी बाहर गए। बहुत ही अच्छा ये टैकल अनिल का, दोनों पैरों पर जाकर रोका हैदर अली को। दबंग दिल्ली को सिर्फ एक टाई या एक जीत की जरूरत है, उनकी भी जगह पक्की हो जाएगी। बाकी टीमें क्या होंगी? जफर दानिश को रेड में पॉइंट लाना था, पर यहाँ पे गलती कर बैठे। बहुत ज्यादा एडवांस हुआ एंकल होल्ड करने की कोशिश अनिल पर। और अब कुछ देर बाद हमें इस मुकाबले का लुत्फ लेते हुए दिखाई देंगे। पैरों पर गए, बढ़िया टैकल, शिवम को बाहर किया। 1 point यूपी उदास। नितेश का कमाल आज टीम के अंदर शामिल है और उनकी प्रेजेंस आप फील कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन टैकल, नितेश और आशु दोनों ने पैरों पे जाके रोकने की कोशिश की, और यहाँ पर ऑल आउट की दहलीज पर है, लेकिन सुपर टैकल की सिचुएशन भी है। आउट 96। सेल्फ आउट हो गए संतापना सेल्वम। यहाँ पे बहुत ही आसान रहेगा ये आखिरी पॉइंट अनिल के लिए। रिस्टोर करने की कोशिश थी, कामयाबी ना मिली महेंद्र को। बिल्कुल, इसके साथ ही यू मुंबा ऑल आउट हुए। जिंदगी में घर बनाने का, शोहरत कमाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, लेकिन प्रो कबड्डी में आप ऑल आउट के बाद ऑल इन होते हैं और यहाँ पर रोकने की गुंजाइश नहीं होती। जब एक डिफेंडर होता है तो वो मान लीजिए कि कामयाब होता है। और अब बहुत बड़ा फासला हो चुका है। क्या ये टर्निंग पॉइंट है इस मुकाबले का? सुमित ने एक बार फिर कमाल किया और ये हाई फाइव पूरा किया सुमित ने। सुमित की आप जितनी तारीफ करें कम, छठा हाई फाइव और करियर का 20वां हाई फाइव सुमित का। बहुत ही बेहतरीन है एंकल होल्ड सुमित का यू मुंबा में। हालांकि अगर पिछले 4-5 मैचेस की बात करें तो रेडर्स चेंज होते हुए दिखे, डिफेंस में बहुत ज्यादा बदलाव दिखा है, तो उसी कारण प्लेयर्स सेट हो नहीं पा रहे यू मुंबा की टीम में। बिल्कुल, आपको कुछ चुने हुए प्लेयर्स के साथ लगातार खेलना है और जब कोई लगातार फेल्ड होता रहे फिर आप चेंज करें। 21 खिलाड़ी हैं टोटल इस टीम में। वन टाइम फ्रंट को जफर दानिश इंस्टेंट परस्यू लगाते हुए, मौका था आशु को, जफर दानिश को रोकने का। बहुत ही बेहतरीन, लीडर को आउट दिया गया है। दोनों इस समय आपस में विचार विमर्श करते हुए, और ये देखिए डैश बहुत ही अच्छा था। ये देखना होगा कि मिड लाइन जब क्रॉस किया था तब। नंबर 10 आउट, 1 पॉइंट यू मुंबा। रेडर सेव। बिल्कुल, रेडर सेव दिया गया है। पैर जो था उनका लॉबी में बना हुआ था। बहुत जरूरी है यू मुंबा के लिए, पर जिस तरह से गलतियां हो रही है, हर बार डिफेंस पॉइंट लीक कर रहा है। बहुत ज्यादा एडवांस हुआ एंकल होल्ड जफर दानिश का, खामियाजा भुगतना पड़ा डिफेंस को उसका। चमत्कार करना होगा यू मुंबा को, और चमत्कार होते हैं प्रो कबड्डी में, चमत्कार होते हमने देखे हैं, भले ही रोज रोज ना हो। क्या बढ़िया कामयाबी के साथ नितेश को बाहर किया। लॉबी का शानदार इस्तेमाल शिवम का, बहुत ही जबरदस्त है शिवम का रनिंग हैंड टच। नितेश के ऊपर डीप गए थे और रनिंग हैंड टच इनिशिएट करने और लॉबी का सहारा लेके वो जंप किया मिड लाइन की तरफ। रेडर आल्सो आउट।
both out of bounds, 1 point each. बिल्कुल दोनों के बीच आप फासला देख लीजिए, 14 पॉइंट्स का है। कल हमने 13 पॉइंट के फासले को खत्म होते देखा है, हरियाणा स्टीलर्स और गुजरात जायंट्स के बीच का वो मुकाबला। लेकिन ये जरूर है कि वक्त निकल रहा है और क्या बढ़िया डाइव किया यहाँ गिरीश एर्नाक ने। लंबे समय के बाद स्टार्टिंग 7 में आए और यहाँ पर एक अच्छा डिफेंस का पॉइंट लेकर के गए। बहुत ही जबरदस्त डाइव है गिरीश एर्नाक का, दोनों पैरों पे जाके रोका गगन गावड़ा को। यहाँ से मोमेंटम बना सकते हैं यू मुंबा, अगर वो 7 पॉइंट का फासले के करीब आना है तो। प्लेऑफ का शेड्यूल 26 फरवरी को एलिमिनेटर, सेमीफाइनल 28 को और चैंपियन मिलेगा 1 को। Number 44, तो ये कहानी है और यहाँ पर अली रेजा आए हुए थे सब्स्टिट्यूट के तौर पर, एक पॉइंट लेकर के गए। 1 point each. बिल्कुल रेडर को तो बाहर जाना होगा, साथ में आशु ने भी अपना नियंत्रण खोया, लॉबी के बाहर आ गए पूरी तरह से। फिर से हमें देखना होगा कि वही रनिंग हैंड टच इनिशिएट करते हैं या नहीं। कोशिश तो पूरी थी नितेश के ऊपर अटैक करना होगा, हरिंदर गए थे पैरों पे, रोकने की कोशिश और कामयाब रहे। आज बेहतरीन खेला है यूपी योद्धास का डिफेंस में, कोई शक नहीं। ये 14वां टैकल पॉइंट एकदम मिड लाइन तक पहुंचा जरूर हाथ, लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया। ये 21वें खिलाड़ी हैं यू मुंबा के जिनका इस्तेमाल हो रहा है। अब तक 21 में से 20 का इस्तेमाल हुआ, ये कोटा पूरा हुआ, कोरम पूरा हुआ। इतने चेंजेस और किसी टीम के अंदर नहीं देखे, 1 पॉइंट भी ले गए। सौरभ पाटे बहुत ही बेहतरीन वो बैक किक नितेश के ऊपर पहली रेड में अपने। 1 मिनट का वक्त बाकी, 6 का डिफेंस यहाँ पर। अनिल आए हुए हैं रेड पर, आज कॉन्फिडेंस अलग है अनिल के पास और कुल मिलाकर ये चौथा रेड पॉइंट है अनिल का। और बहुत ज्यादा प्रभावित किया है रेडर्स ने यूपी योद्धास के, खास करके अनिल ने, गगन गावड़ा ने। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन, डिफेंस में भी आज टीम रुकती हुई दिखी है हमें। निशान का ये तय है कि यू मुंबा आज का ये मुकाबला नहीं जीतने जा रहे, लेकिन प्लेऑफ्स की संभावनाएं उनकी अब भी कायम है। किन चीजों पर काम करने की जरूरत है? प्लेयर्स तो उन्होंने काफी बदल लिए और क्या कर सकते हैं? संजय दा, मुझे ऐसे लगता है कि जो पहले खेल रहे थे प्लेयर्स, उनको थोड़ा बैक करना चाहिए, उन पे भरोसा जता के उन्हीं से शुरुआत करनी चाहिए। संजय दा, कॉन्फिडेंस तो प्लेयर्स को अपने आप में लाना होगा और कोचेस का बहुत बड़ा काम है कि उनको कैसे बैक करे, उनको कैसे मोटिवेट करे और आगे के मैचेस खेलने के लिए उनको मौका दे और एक साथ होकर खेलने के लिए मदद करे। अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना होगा यू मुंबा को अगले मैचेस में, अगर प्लेऑफ्स की किसी भी संभावना को कायम रखना है। बहुत कुछ तब्दीलियां करनी होंगी। 21 प्लेयर्स आपके रोस्टर में हैं और 21 के 21 प्लेयर्स का आपने इस्तेमाल कर लिया है। अब कोई विकल्प है नहीं यू मुंबा के पास। अपनी रणनीति पर काम करें, एक नए मनोबल के साथ अगले मुकाबले में उतरें और यूपी योद्धास ने एक शानदार मुकाबले में बड़े फासले से 16 पॉइंट के फासले से ये जीत दर्ज की। हार के सिलसिले पर ब्रेक लगा दिया है योद्धास ने।